यूपी में सीआरपीएफ की भर्ती परीक्षा में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। रामपुर में सीआरपीएफ सेंटर पर हेड कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में एक उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर परीक्षा देने आया और किसी को उसकी भनक तक नहीं लगी। परीक्षा के लिए जारी एडमिट कार्ड पर पीएम मोदी की फोटो है, नाम भी नरेंद्र मोदी लिखा है। एडमिट कार्ड पर जन्मतिथि 18 अक्टूबर 1992 लिखी गई है और पिता का नाम राजेंद्र मोदी है। 15 जुलाई को परीक्षा हो चुकी है। अब गलती पकड़ में आने के बाद सीआरपीएफ पूरे मामले की जांच के बाद एफआईआर दर्ज कराने की बात कह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना राजनीति की भेंट चढ़ती दिख रही है। खबरों के मुताबिक गंगा की सफाई को लेकर यूपी सरकार अब केंद्र की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बातचीत के लिए तैयार नहीं है। गंगा की सफाई को लेकर एनजीटी के साथ बैठक के बाद केंद्र सरकार को इसके लिए पैसा देना है, लेकिन ये बैठक नहीं होने की वजह से इस पूरे प्रोजेक्ट पर ही ग्रहण लगता दिख रहा है। मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि दयाशंकर को पर्दे के पीछे से समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल रहा है, जिससे अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि राजपूत वोटों को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वाराणसी कैंट स्टेशन पर पकड़े गए 1250 जिंदा कारतूसों के तार रामपुर से जुड़ते दिख रहे हैं। इन कारतूसों को मुरादाबाद से तस्करी कर बिहार ले जाया जा रहा था, जिसके बाद अब रामपुर में सीआरपीएफ के आयुध भंडार की जांच की जा रही है। भंडार के हथियारों और कारतूसों की गिनती की जा रही है। पुलिस को शक है कि कहीं सीआरपीएफ भंडार से तो एक कारतूस नहीं चुराए गए हैं। गुरुवार को वाराणसी कैंट स्टेशन पर जीआरपी ने 2 लोगों के पास से एक कारतूस बरामद किए थे। पकड़े गए हैं ये मुरादाबाद से लेकर पटना जाते इस कारतूस की सप्लाई जो स्थानीय नक्सल ग्रुप है उनको जो है मुहैया कराते। यूपी में बहराइच का सदर अस्पताल इन दिनों प्राइवेट अस्पतालों के दलालों के चंगुल में फंसा दिख रहा है। ये दलाल अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को डरा धमकाकर या लालच दिखाकर प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचा देते हैं। बदले में दलालों को अस्पतालों से कमीशन मिलता है। अगर किसी के मरीज के घर वाले ऐसा करने से मना कर देते हैं तो दलाल उन पर हमला करने से भी बाज नहीं आते। इसी तरह के एक हमले में दलालों ने एक बाप बेटे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अपनी पत्नी को दिखाने के लिए कुछ वहाँ के दलाल जो हैं नर्सिंग होम के, वहाँ पे लोग आए, कहने लगे कि यहाँ नहीं वहाँ लेकर चलो और वहाँ दिखा दें, इससे अच्छा इलाज हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो हमने कहा कि हम जानते हैं। उसके बाद उठा के ईंटे से और डंडे से वार किया। यूपी के गाजीपुर में गवर्नमेंट रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की भारी गड़बड़ी सामने आई है। जिले के 170 गांव सरकारी रिकॉर्ड से गायब हैं। 2011 की जनगणना रिकॉर्ड में इन गांवों का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में अब इन गांवों के लोगों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पंजाब के भटिंडा में पुलिस ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर और 2 एडीओ को 4.5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये तीनों अधिकारी मोहाली से जांच के सिलसिले में भटिंडा आए थे। भटिंडा में इन तीनों अधिकारियों ने कीटनाशक दवाइयों के कारोबारियों को सैंपल फेल करने की धमकी देकर रिश्वत की मांग की थी। हरियाणा में बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष निर्मल बैरागी ने रेप को लेकर विवादित बयान दिया है। अंबाला में बैरागी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जब से संसार की रचना हुई है तब से रेप होते ही आए हैं। बैरागी के इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। मतलब संसार की रचना हुई है उस दिन से ये तो होते ही आए हैं, हर काल में, हर खंड में। लेकिन हमारी सरकार इसके प्रति बहुत ही संवेदनशील है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने रोहतक गैंगरेप पीड़ित को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया है। सीएम ने कहा कि गैंगरेप की जांच के लिए सरकार की एसआईटी ने काम शुरू कर दिया है और जल्द ही सभी आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। आपको बता दें कि भिवानी में 3 साल पहले गैंगरेप करने वाले 5 आरोपियों ने इसी साल 13 जुलाई को पीड़ित से रोहतक में दोबारा गैंगरेप किया था। हमने इतना त्वरित उसके ऊपर कार्रवाई की है। हमने एसआईटी बनाई, हमने उन लोगों को जिनका नाम लेके उनको गिरफ्तार किया और उसकी पूरी कार्रवाई चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक और केस दर्ज किया है। ये केस नेशनल हेरल्ड मामले में पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया है। ईडी ने प्लॉट आवंटन केस में एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर, न केंद्र में न प्रदेश में, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ नाते मैं कहता हूँ कहीं भी स्वीकार्य नहीं है।